नमस्ते बच्चों, हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। मेरा नाम डॉक्टर संगीता शर्मा है और आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 1 का पाठ्यक्रम। बच्चों, आज हम पाठ 7 पढ़ेंगे। पाठ 7 में आपको श्री अरुण कमल जी द्वारा लिखी गई 2 कविताएं दी गई हैं। इस वीडियो में बच्चों हम उनके द्वारा लिखी गई पहली कविता को पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है नए इलाके में। बच्चों, इस कविता में कवि ने हमें यह बोध कराया है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता। स्थायी यानी कोई भी चीज टिकाऊ नहीं है। पल पल परिवर्तित होती इस दुनिया में स्मृतियों के भरोसे, स्मृतियां यानी बच्चों यादें, यादों के सहारे, स्मृतियों के भरोसे जीवन नहीं बिताया जा सकता। पुराने निशानों के बल पर मंजिल को नहीं पाया जा सकता, यानी पुराने निशानों के बल पर हम मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते। यह कविता एक ऐसी दुनिया का परिचय कराती है जो एक दिन में पुरानी पड़ जाती है। आज हर दरवाजा खटखटाकर पूछना पड़ता है कि क्या मेरा पुराना परिचित यहीं रहता है। तो आइए बच्चों, इस रोचक कविता को हम क्रमानुसार और सरल शब्दों में समझते हैं। आइए बच्चों, पहले पद को समझते हैं। इन नए बसते इलाकों में जहां रोज बन रहे हैं नए नए मकान, मैं अक्सर रास्ता भूल जाता हूँ। धोखा दे जाते हैं पुराने निशान। खोजता हूँ ताकता पीपल का पेड़, खोजता हूँ ढहा हुआ घर और जमीन का खाली टुकड़ा, जहां से बाएं मुड़ना था मुझे। फिर 2 मकान बाद बिना रंग वाले लोहे के फाटक का घर था एक मंजिला, और मैं हर बार एक घर पीछे चल देता हूँ या 2 घर आगे ठक मकाता। पहले कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं बच्चों। इलाका का अर्थ होता है क्षेत्र। ढहा, ढहा यानी बच्चों ध्वस्त या गिरा हुआ। ठकमकाता का अर्थ होता है बच्चों डगमगाते कदमों से। आइए सामान्य अर्थ में इसका भावार्थ जान लेते हैं। तो बच्चों, इस काव्यांश में कवि ने नित नवीन निर्माण के कारण, यानी जो नव निर्माण हो रहा है, नई जो पुरानी चीजों को तोड़ा जा रहा है और नई चीजों का निर्माण हो रहा है, तो उनके उन नवीन निर्माण के कारण उत्पन्न पहचान के संकट को व्यक्त किया है बच्चों। रोज रोज बनते इन नए नए मकानों की भूल भुलैया में कवि जो है वो रास्ता भूल जाता है। गंतव्य तक, गंतव्य बच्चों यानी लक्ष्य, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसने विभिन्न प्रकार के निशान, विभिन्न प्रकार के जो निशान हैं उसे धोखा दे जाते हैं, क्योंकि जो उसने 1 महीने पहले वहां पर पीपल का पेड़ देखा था और नव निर्माण के कारण अब वो पीपल का पेड़ काट दिया गया और वहां पर एक बिल्डिंग तैयार कर दी गई। तो उस तरह से वो निशान जो है वो उसे धोखा दे जाते हैं। पीपल के पेड़, ढहे हुए घर तथा खाली जमीन के टुकड़े को जहां से उसे बाएं मुड़ना था, बाएं यानी बच्चों उल्टी तरफ, यानी उल्टे हाथ की तरफ जिसे जिधर उसे मुड़ना था, वे अब नजर नहीं आते। इस परिवर्तन में वे निशान खो गए हैं, यानी खो गए यानी वहां पर कुछ और चीजें बना दी गई, नवनिर्माण कर दिया गया, तो वो निशान जो है वो जो उसने बनाए थे वो अब क्या हो गए हैं, वो खो गए हैं। कवि इसी उधेड़बुन में, उधेड़बुन यानी इसी उलझन में डगमगाते कदमों से एक घर वो कभी पीछे चला जाता है अथवा वो 2 घर, उसी उलझन में वो 2 घर आगे चला जाता है। यानी उसे याद नहीं है कि घर जो सही अर्थों में कि सही स्थान वो कौन सा है जहां पर मेरा परिचित रहता था। तो वो इस उलझन में 2 कदम आगे चले जाते हैं और 2 कदम पीछे मुड़ जाते हैं। आइए बच्चों, अब दूसरे पद को समझते हैं। यहाँ रोज कुछ बन रहा है, रोज कुछ घट रहा है। यहाँ स्मृति का भरोसा नहीं, एक ही दिन में पुरानी पड़ जाती है दुनिया। जैसे वसंत का गया पतझड़ में लौटा हूँ,
जैसे बैसाख का गया भादों में लौटा हूं। अब यही उपाय है कि हर दरवाजा खटखटाओ और पूछो, क्या यही है वो घर? समय बहुत कम है तुम्हारे पास। आ चला पानी ढा, आ रहा आकाश, शायद पुकार ले कोई पहचाना ऊपर से देखकर। तो आइए पहले कठिन शब्दों का अर्थ जान लेते हैं बच्चों। स्मृति का अर्थ होता है बच्चों याद। घट यानी घटित होना। वसंत होता है बच्चों एक मोहक ऋतु, यानी जब वो ऋतु जब फूल खिलते हैं, नई नई कपोले निकलते हैं, उस ऋतु को हम वसंत ऋतु कहते हैं। पतझड़ यानी वो ऋतु जिसमें पेड़ों से पत्ते सूख करके झड़ जाते हैं। बैसाख, बैसाख है बच्चों यानी हिंदी कैलेंडर के अनुसार चैत के पश्चात आने वाला एक महीना, और जिसे अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार अप्रैल का जो महीना है उसे हम बैसाख कहेंगे। भादों यानी बच्चों सावन के बाद आने वाला महीना, और जिसे जुलाई जुलाई भी कहते हैं अंग्रेजी कैलेंडरों के अनुसार, जुलाई का महीना। आइए अब इसका सरल शब्दों में इसका भावार्थ जान लेते हैं। तो बच्चों, कवि को प्रतिदिन परिवर्तन का आभास होता है कि यानी हर पल इतना तीव्र गति से परिवर्तन हो रहा है, इतना बदलाव हो रहा है, लेखक को इस बात का आभास है, पता है। यहाँ कुछ न कुछ नया निर्माण होता रहता है, यानी परिवर्तन इतनी तेजी से बढ़ रहा है, होता है कि यह पल में ही चीजों का निर्माण हो जाता है और पल में ही पुरानी चीजों को ध्वस्त कर दिया जाता है। रोज नई घटनाएं घटती हैं। पुरानी स्मृतियों को यानी पुरानी पुरानी जो यादें हैं, स्मृतियां हैं, उन्हें मिटा दिया जाता है। कवि को ऐसा लगता है कि वह यानी उन्हें ऐसा आभास हो रहा है कि वह वसंत का गया पतझड़ में लौटा है। यानी इतना अंतराल हुआ नहीं है, इतना समय हुआ नहीं है, इतने अंतर के बाद वो वहां नहीं आया है, लेकिन उन्हें ऐसा उस परिवर्तन को देखकर, उस बदलाव को, उस तीव्र बदलाव को देख करके उन्हें ऐसा आभास हो रहा है कि जैसे वो वसंत के में गए गए थे और पतझड़ में लौटे हैं। या जैसे, तो यानी वसंत और पतझड़ में तो कई महीनों का अंतर हो जाता है, तो यानी ये दूसरी ऋतु है, वसंत एक ऋतु है, दूसरी पतझड़ दूसरी ऋतु है, और ऋतुओं में तो आपस में बहुत अंतर होता है, कई महीनों का अंतर होता है। जैसे बैसाख का गया भादों में लौटा है, अर्थात अप्रैल का गया हुआ जुलाई के महीने में लौटा है, अर्थात एक दिन में ही दुनिया पुरानी पड़ जाती है। बच्चों, आप जान सकते हैं कि कवि के कहने का भाव क्या है, कि परिवर्तन कितनी तीव्र गति से होता है कि एक दिन में ही वो दुनिया जो है वो कैसी पड़ जाती है, पुरानी पड़ जाती है। अब तो कवि के पास एक ही उपाय बचा है, यानी कवि कह रहे हैं कि अब तो उनके पास केवल एक ही उपाय शेष रह गया है कि वो हर दरवाजे को खटखटाकर यह पूछें कि क्या यही है वह घर, यानी क्या ये वही घर है जिसे वो ढूंढ रहे हैं, जिसकी उन्हें तलाश है। बच्चों, जीवन में कवि कहते हैं फिर कि जीवन में समय बहुत ही कम है, और फिर उन्हें लगता है कि आकाश सिर पर गिरा चला आ रहा है, यानी बादल छा गए हैं और बारिश आने वाली है। उन्हें लग रहा है कि अब समय कम है, और वो ये भी सोच रहे हैं कि उनके मन में ये आ रहा है कि कोई उस बारिश में बादलों को देखकर ही कोई बाहर निकल आए अपने किसी भी सामान को भीगने से बचाने के लिए, और वो कवि को लगता है कि शायद ऐसे में कोई जान पहचान से उसे क्या कहे, कि उसे ऊपर से देखकर पुकार दे। कैसे पुकार ले, कि बारिश हो रही है, बादल आ रहे हैं, तो उसका कोई सामान बाहर पड़ा हो तो उसे बचाने के लिए वो बाहर निकलेगा, और ऐसे में वो उसे वो व्यक्ति उस कवि को पहचान ले और कहें कि आ जाओ, यही है वो घर जिसे तुम ढूंढ रहे हो। तो बच्चों, कवि के कहने का भाव ये है कि आज की दुनिया में कितनी जल्दी बदलाव हो रहे हैं, कितनी जल्दी परिवर्तन हो रहा है, और कितनी तीव्र गति से परिवर्तन हो रहा है। तो बच्चों, मुझे पूरा विश्वास है कि जो कविता है आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।